Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हमने वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों में लाभ अधिकतम का जो उद्देश्य है वो पढ़ा था और उसकी कमियों के संबंध में भी जाना था। आज का हमारा टॉपिक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। पहले हमने देखा कि लाभ का उद्देश्य किसी भी उपक्रम के वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे वर्तमान व्यावसायिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगे तो आज की परिवर्तित व्यावसायिक परिस्थितियों में लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य जो है वो सही नहीं लगता, क्योंकि उस उद्देश्य में कई कमियां थीं। जैसे वो अस्पष्ट अवधारणा थी, उसमें क्लियर नहीं था किस प्रकार के लाभ को अधिकतम किया जाए। दूसरा उसमें मुद्रा के समय मूल्य की अपेक्षा की गई थी, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया गया था। तीसरा उसमें केवल व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना बताया गया। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना भी होता है, लेकिन लाभ के उद्देश्य में केवल लाभ को ही महत्व दिया गया। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों की उसमें उपेक्षा की गई। तो इस प्रकार लाभ के उद्देश्य में अनेक कमियां थीं। उन कमियों के कारण और वर्तमान परिवर्तित व्यावसायिक परिस्थितियों में लाभ का उद्देश्य एकमात्र वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य मानना सही नहीं लगता। वर्तमान में संपदा के मूल्य को अधिकतम करना या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब ये है इसमें कि संपदा के मूल्य को अधिकतम करना जो है, जिसे हम वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य मानते हैं, उससे आशय क्या होता है, या कह सकते हैं हम वैल्यू ऑफ फर्म क्या है। ठीक है, कि संपदा का मूल्य अधिकतम करना हम किस तरह से कर सकते हैं, या संपदा का मूल्य किसे कहा जाता है। तो इसमें जो कंपनियां साधारण अंश निर्गमित करती हैं, जो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनको इशू करती हैं, तथा जिनके अंशों का मूल्य बाजार में कोटेड किया जाता है, उसमें उनके अंशों के बाजार मूल्य के आधार पर ये देखा जाता है कि कंपनी की संपत्तियों का मूल्य बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, मतलब कंपनी की संपदा अधिक हुई है या नहीं हुई है। अंशों का इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है, कंपनी के अंशों का जो बाजार मूल्य है, वो संपत्ति के मूल्यों को व्यक्त करता है। ठीक है, यदि वो बढ़ते हैं, यदि अंशों का बाजार मूल्य बढ़ता है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर रहे हैं। और यदि वो मूल्य कम होता है, अंशों का बाजार मूल्य कम होता है, तो हम ये मानेंगे कि हम हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो रहे। अब किसी भी कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य अधिक करने के लिए एक तो फर्म को पर्याप्त लाभ कमाने चाहिए। पर्याप्त लाभ के साथ साथ अदर फैक्टर्स और होते हैं जो कंपनी के बाजार मूल्य, कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए कंपनी को या फर्म को या व्यवसाय को इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए जिससे फर्म की संपदा का मूल्य बढ़ता है। वित्तीय प्रबंध को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे फर्म की संपदा का मूल्य कम होता। तो इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि किसी भी फर्म में वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य संपदा के मूल्य को अधिकतम करना या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक उद्देश्य है, लेकिन उससे आपकी संपत्ति मैक्सिमम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ यदि हमें हमारे अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि करनी है, यदि हमें फर्म के संपदा के मूल्य में वृद्धि करनी है, तो हमें लाभ की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी की लाभांश नीति, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है लाभ अर्जित करने की, और संपत्तियों की तरलता क्या है, कंपनी की शोधन क्षमता क्या है, ऐसे अनेक तत्वों पर भी विचार करना होगा लाभ के उद्देश्य के साथ साथ।